फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः भगीरथः के 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। एक पदेनुत्तरम लिखत, एक वाक्यानुत्तरम लिखत और एक और लॉन्ग आंसर जो प्रश्न है वो भी हमने कर लिया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अब। उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि सगरः अश्वमेध यागम कृतवान, सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर कार्यम प्रारभ्य मध्याह विरमंती, जो मध्य लोग होते हैं वे कार्य प्रारंभ करके अगर विघ्न पड़ जाए तो बीच में छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला खाली स्थान है भगीरथः पुनः तपः कृतवान, भगीरथ ने फिर से तप किया। गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती, और गंगा जी ने सगर पुत्रों के भस्म को स्पर्श किया। भगीरथः गंगा भूमौ आनीतवान, भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर ले आए अपने प्रयास के द्वारा। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, प्रश्न नंबर 5वां। तो इसमें दोनों तरफ के जो वो हैं शब्द उनको जोड़कर लिखना है। सगरस्य 60,000 पुत्रा, 60,000 पुत्र थे सगर के। फिर दूसरा है कपिल मुनिः कुपितः जातः, कपिल मुनि जो है वो उन्हें क्रोध आ गया। फिर आकाश गंगा गर्विता, गंगा जी को घमंड हो गया था। फिर है भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः, भगीरथ जी ने जो प्रयत्न किया वह अपूर्व है ना, विलक्षण है। फिर है नीचैः न प्रारभ्यते, नीच लोग जो हैं वो कार्य के विघ्न के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो इसमें पहला है सगरः अश्वमेध यागम न कृतवान, तो यह जो वाक्य है यह तो सही नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए यहाँ पर ना आएगा। कपिल मुनि ध्याने आसीत, तो यह वाक्य जो है वह सत्य है कि कपिल मुनि जो थे वो ध्यान मग्न थे, तो यहाँ पर आम आएगा। फिर है सगर पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम न गतवन्तः, कि सगर के पुत्र जो थे अश्व को ढूंढने के लिए नहीं गए, तो यह तो वाक्य जो है वह सत्य, क्योंकि सगर के पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए गए थे, तो यहाँ पे ना आएगा। फिर है सगरस्य पुत्राः भस्मीभूताः जाताः, तो यह जो वाक्य वह सही है, क्योंकि कपिल मुनि के कोप से, अपने कोप के द्वारा कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, तो यह वाक्य सत्य है। फिर भगीरथः गंगा भूमौ न आनीतवान, तो यह वाक्य भी असत्य सत्य है नहीं, यह असत्य है, क्योंकि भगीरथ गंगा भूमौ न आनीतवान, क्योंकि उन्होंने तो गंगा जी को धरती पर, भागीरथ जी ने गंगा जी को भूमि पर लाया था, इसलिए यह वाक्य जो है असत्य है, यहाँ पे ना आनीतवान लिखा इसलिए। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 7वां। उदाहरणानुसारम शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो इसमें पहला है सगरः का सगर प्रथमा एक वचनम, इसी तरह से यागस्य क्या याग षष्ठी एक वचनम, ध्याने का ध्यान जो है वो मूल शब्द है सप्तमी विभक्ति सप्तमी एक वचन में है यह भी। फिर मुनेह का जो मूल शब्द है मुनि पंचमी षष्ठी दोनों विभक्तियां हैं इसमें, और यह भी एक वचनम में है। फिर अश्वम का अश्व द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। भूलोक भूलोके का भूलोक सप्तमी विभक्ति एक वचन। भूमौ का भूमि सप्तमी विभक्ति एक वचनम, और जटासु का जटा सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम में है यह। तो
आप ये सब अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।